Assalamualaikum dear students. I'm Meena. Today is our topic. I'm giving you lectures about introductory statistics. आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है हमारे पास मेजरमेंट स्केल. लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल. Level of measurement scale is an important topic in statistics. We can't move towards to move. We can't move forward without understanding the concept of measurement scale. हम जब तक measurement scale के concept को अच्छे तरीके से understand नहीं करेंगे, we are unable to move forward. Measurement scale. In statistics, data can be collected on the basis of the four measurement level of scales. Before moving towards to the measurement scale, हमें ये मालूम होना चाहिए कि measurement scale होता क्या है. Scale of measurements refers to ways in which variables, numbers are defined and categorized. स्केल ऑफ मेजरमेंट हमारे पास वो तरीका होता है जिसमें हम वेरिएबल्स को या नंबर को डिफाइन करते हैं या कैटेगराइज करते हैं. वी कांट मेजर वेट इन डजन. हम वेट को दर्जनों में काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते हैं. हमेशा वेट का जो यूनिट होता है वो केजी होता है या फिर एलबी होता है. अंडों को हम किलो में नहीं रख सकते. अंडों का जो यूनिट होता है वो हमारे पास डजन होता है. सो यहाँ पे डिफाइन एंड कैटेगराइज की मीनिंग भी इसी सेंस में आती है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है. Each scale of measurement has certain properties which in turn determines the appropriateness for use of certain statistical analysis. जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि कौन से वेरिएबल कौन से लेवल ऑफ मेजरमेंट के ऊपर मेजर हुआ है, हम जो है वो अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को एप्रोप्रिएटली परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. द फोर स्केल ऑफ मेजरमेंट्स आर नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो. There are four different levels of measurement scale. These are nominal, ordinal, interval, and ratio. Nominal scale. Nominal scale, as the name indicates, nominal. So, N for name. Categorical data and numbers that are simply used as identifiers or names represent the nominal scale of measurement. As her name is Alia, so this is nominal. क्योंकि हमने सिर्फ नाम इसलिए रखे जाते हैं कि उसकी पर्सनालिटी की आइडेंटिफिकेशन हो सके. हम 10 लोगों में से आलिया को आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए हमने उनका नाम आलिया रखा है. अगर तमाम लोगों के नाम एक जैसे हों तो हमें नहीं मालूम होगा कि कौन सा बच्चा कैसा है, कौन से किसको किस नाम से बुलाना है. मैं तमाम लोगों को आलिया के नाम से बुला रही तो तमाम उठ के आ जाएंगे, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन जो थी वो कम खत्म हो जाएगी. Nominal scale just used for identification or a name or a labeling or a tag. For example, numbers on the back of a cricket team player. आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट टीम होती है उनके बैक पे नंबर्स लिखे होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 11 तक. तो वो उनको आइडेंटिफाई कर रहा होता है, राइट. If I conduct a study and I am including gender as a variable, I will code female as 1 and male as 2. अगर मैं उनको मेल को लेबल कर दूंगी 1 से और फीमेल को लेबल कर दूंगी 2 से, तो ये हमें सिर्फ लेबलिंग के लिए 1 and 2 यूज होगा. इनकी वैसे कोई अहमियत नहीं होगी. They are just used to label the name. When I enter my data into the computer, thus I am using the number 1 and number 2 represent categories of the data. Okay, so nominal scale is only used to label or identify or classify the thing, और इसके अलावा इसका कोई पर्पस नहीं होता. नॉमिनल स्केल में हम जस्ट क्या करते हैं, नेम देते हैं या क्लासिफिकेशन देते हैं या लेबलिंग करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डिनल स्केल. एज अ नेम इंडिकेट्स ऑर्डिनल स्केल, एज द नेम इंडिकेट्स ऑर्डर. सो ऑर्डर मीन एनीथिंग दैट इज इन ऑर्डर, कि कोई भी चीज़ जो ऑर्डर में होगी वो हमारे पास कौन से लेवल पर मेजर होगी, वो ऑर्डिनल लेवल पर मेजर होगी. An ordinal scale of measurement represent an ordered series. Here the word of importance is ordered series or a rank order. For example, individual competing in a contest may be fortunate to achieve first, second or third place. अगर आप इसको बहुत आसानी से समझना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके 60 के स्टूडेंट हैं, उनके एग्जाम लिए जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स और अचीवमेंट्स हम क्या करते हैं, हम उनको रैंक कर देते हैं. जिसके 100% मार्क्स हैं उसको हम 1 कह देते हैं, जिसके 90% मार्क्स हैं उसको 2 हो गए, जिसके 85% मार्क्स होंगे वो सी पर होगा. तो ऑर्डिनल स्केल में हम क्या करते हैं, जस्ट ऑर्डर करते हैं. अब लेट्स सपोज आपने डाटा कलेक्ट किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट 100% मार्क्स, क्लास
जिन्होंने 100% मार्क्स दिए उनको हमने नंबर 1 पे स्टेट किया है, जिनके 90% मार्क्स हैं उनको हमने नंबर 2 पे स्टेट किया है। तो वो जब ऑर्डर्ड में डाटा आ जाएगा वो आपके पास ऑर्डिनल स्केल होगा। फंडामेंटली दीज स्केल्स डू नॉट रिप्रेजेंट अ मेजरेबल क्वांटिटी, की मेजरेबल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। आप इसकी और ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हैं। मुल्तान में जैसे कि रेस्टोरेंट्स हैं, मैंने रेस्टोरेंट्स को क्लासीफाई कर दिया कि शंग्रीला कुजीन इज़ नंबर 1, शाहजहां इज ऑन नंबर 2, शिज़ाइन इज ऑन नंबर 3। तो इनको कैटेगराइज किया है, ठीक है। Next is the interval scale. It is an important scale, a scale which represents quantity and has equal units, but for which zero represents simply an additional point of measurement, is an interval scale. Measurements interval scale आपका is the best scale than that of nominal and ordinal scale, और इसको रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को। इसमें सिर्फ एक चीज़ होती है कि जीरो जो है रिप्रेजेंट करता है जस्ट एज एन एडिशनल मेजरमेंट। जीरो हैज़ नो मीनिंग, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता, हम इसमें जीरो को काउंट नहीं करते हैं, राइट। द Fahrenheit scale is clear example of the interval scale of measurement. The 60 degree Fahrenheit और 10 डिग्री सेल्सियस are interval data. आप कैसे कह सकते हैं, आप ये देखें, एक आपके घर से लेके यूनिवर्सिटी तक का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है, और मेरे घर से लेके यूनिवर्सिटी तक का जो डिस्टेंस है वो भी 100 किलोमीटर है। तो दोनों का जो इंटरवल है वो हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने जीरो से स्टार्ट नहीं किया, मैंने ये कहा कि जो मेरे घर का इंटरवल है जो आपके घर का इंटरवल है बोथ आर सेम, दोनों क्या है, सेम आ रहे हैं। तो इंटरवल स्केल में हम जो सा क्या करते हैं कि जीरो की जो सी कोई अहमियत नहीं होती। अब जैसे कि आप न्यू बॉर्न बेबी जब होता है तो हम कहते हैं कि आप हमें बेबी की जो से है वो न्यू बॉर्न बेबी के जीरो साइज शूज देंगे और जीरो साइज के क्लॉथ देंगे। अब उस जीरो का मतलब ये नहीं होता कुछ भी नहीं है ना, हम कपड़े लेते हैं बट वो जीरो साइज वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है, लेकिन जीरो का कोई मान ही नहीं होता। जीरो मीन का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं है, zero is then an additional measurement, right? Next we come to the ratio scale. Ratio scale is the bestie of all the scale like nominal, ordinal and interval scale. और इंटरवल स्केल में जीरो की कोई अहमियत नहीं होती, जबकि रेशियो स्केल में जीरो हैज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस। The ratio scale of measurement is similar to the interval scale in that it also represents a quantity and has an equality of units. However, this scale also has an absolute zero number is just below the zero. For example, physical measure will represent ratio data, for example, height and a weight. If one is measuring the length of a piece of a wood in centimeters, there is a quantity equal units and the measures cannot below 0 centimeters. A negative length is not possible. आप जो है तो घर मेजर कर रहे हैं, घर मेजर करने के लिए आपने गेट लगाना है और आप मेजरमेंट लेते हैं, तो आप मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, 0 to 10 सेंटीमीटर तक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जो गेट लगाना है वो मैं मेजर करूँगी -0 से लेके नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर तक। तो जीरो से इंटरवल रेशियो स्केल जो है वो स्टार्ट होता है। जीरो इज एंड इट्स ऑन एब्सोल्यूट मीनिंग इन रेशियो स्केल। अगर आप मेरी हाइट ले रहे हैं तो आप मेरी हाइट जो है मेजर करना -0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, -0.01 से स्टार्ट नहीं करेंगे। यू विल स्टार्ट मेजरिंग हाइट फ्रॉम 0 सेंटीमीटर टू अपवर्ड जितनी भी आएगी। सो इन रेशियो स्केल जीरो हैज इट्स ऑन मीनिंग, in interval scale, zero has no and absolute meaning. In ordering scale, we just order our data, and in nominal scale, we just name or label the things. Now, scales of measurement. What is a nominal scale? Simply a scale that categorizes items or labels the item. What is an ordinal scale? A scale that categorizes and rank order items. Interval scale, a scale that categorizes and rank order items and has an equal intervals. Ratio scale, a scale that categorizes and rank order items has an equal interval and a zero. That means the absence of none of the thing being measured. Nominal scale is the least बेस्ट स्केल, ऑर्डिनल स्केल उससे थोड़ा बेहतर होगा, इंटरवल स्केल बेहतर है, रेशियो स्केल सबसे बेहतर होगा। यू नो दैट अब नॉमिनल जो नॉमिनल स्केल थी वो जस्ट कैटेगराइज कर रहा था, लेकिन जो ऑर्डिनल स्केल था वो कैटेगराइज भी कर रहा था और रैंक भी कर रहा था। पॉजिटिव द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉमिनल स्केल। जो इंटरवल स्केल था वो कैटेगराइज भी कर रहा है, रैंक भी कर रहा है और इक्वल इंटरवल भी है। इट्स मीन दैट कि जो इंटरवल स्केल है उसमें ऑर्डिनल और नॉमिनल की प्रॉपर्टीज हैं, और जो रेशियो स्केल है
वो कैटेगराइज भी कर रहा है, रैंक भी कर रहा है, ऑर्डर भी कर रहा है, और उसके अंदर जीरो एब्सोल्यूट पॉइंट भी है. इट्स मीन दैट रेशियो स्केल possesses the properties of all of the above scale: nominal, ordinal and interval scale. Level of measurement: nominal attributes are only named. Weakest होता है. Ordinal attributes just can be ordered. Interval distance meaningful होता है इसके दरमियान. और रेशियो जो है उसमें एब्सोल्यूट जीरो को हम मेजर करते हैं. These are the basic concept of the four measurement level of scale. Four level of measurement of a data. अब डाटा आपके पास कौन सा होता है? क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव डाटा भी होता है. जो क्वालिटेटिव डाटा होता है आपके पास, वो डाटा वो होता है जो कि आपके पास नॉन न्यूमेरिक डाटा होता है, या जिसमें आप सिर्फ एट्रीब्यूट्स लेते हैं. जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है वो न्यूमेरिक डाटा होता है. So for qualitative or categorical data we use nominal and ordinal scale, and for quantitative data we use interval and ratio scale. और अगर आप क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल and find the videos of qualitative and quantitative data. Thank you. Stay home. Stay safe.